आज पटना वासियों के लिए भी बेहद खास दिन होने वाला है, जब पटना वासियों के लिए मेट्रो का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी ही देर बाद सुबह लगभग 11 बजे भूतनाथ से न्यू आईएसबीटी तक पहले फेज की मेट्रो परिचालन का शुभारंभ करेंगे। फिलहाल मेट्रो लगभग 4 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली है, जो 3 स्टेशनों आईएसबीटी, 0 माइल और इसके साथ ही एक और जो संचालन है वहां पर होगा। नीतीश कुमार कॉरिडोर 1 के तहत पटना जंक्शन सहित 6 भूतनाथ भूमिगत मेट्रो स्टेशनों और लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग की आधारशिला भी रखते हुए यहां नजर आएंगे। विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजीव मोहन जी, देखिए पटना मेट्रो का इंतजार जो है वो शहर वासियों को काफी लंबे समय से था। अब चुनाव से ठीक पहले इसके लिए उद्घाटन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों कह सकते हैं कि इसका एक चुनावी इम्पैक्ट भी जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, इसके दो नजरिए से इसको देखा जा रहा है। पहला तो ये है कि पटना को एक बड़ा सौगात मिलेगा और पटना के लिए आज का तिथि जो 6 अक्टूबर मुकर्रर है वो ऐतिहासिक हो जाएगा और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार पटना में मेट्रो रेल दौड़ेगी और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों इसका शुभारंभ हो रहा है। और फिलहाल जो प्रथम चरण में मेट्रो रेल चलाने की जो योजना है उसके तहत आईएसबीटी से 0 माइल से भूतनाथ रोड यानी 3 स्टेशनों पर ही ये मेट्रो रेल दौड़ेगी मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के बाद मेट्रो सेवा। तो ये प्रथम चरण में है, लेकिन इसका जो विस्तार करना है, इसको जो भूमिगत रास्ते से इसे गुजारना है और पूरे पटना को कवर करना है, उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करने के बाद इसका जो है आधारशिला ये भी रखेंगे कि जो भूमिगत मेट्रो रेल जो सेवा होगी और पूरे पटना को जो कवर करती हुई आगे निकलेगी, उसके लिए भी वो मुख्यमंत्री के हाथों आज आधारशिला रखा जाएगा। तो ये बड़ा दिन है, कह सकते हैं कि बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए, पटना के लिए। इससे अगर मेट्रो सेवा यहाँ शुरू हो रही है तो निश्चित तौर पर जो बिहार में जो पटना में जो ट्रैफिक का दबाव है, बहुत बड़ा दबाव है, उससे निजात मिलेगी। दूसरी तरफ पटना का जो एक लुक है, जो स्वरूप है और पटना की जो पहचान है, उसमें एक नया आयाम जुड़ेगा, क्योंकि पटना में भी मेट्रो शुरू होगा। तो मेट्रो भी कहा जाता है कि किसी भी शहर के लिए उसके विकसित होने का, उसके विकासशील होने का एक पहचान बनता है। तो पटना का लुक जो होगा वो ऐसे शहरों से उसकी तुलना होने लगेगी जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, कोलकाता है, बैंगलोर है, जहां मेट्रो सेवाएं चलती हैं, मेट्रो रेल उपलब्ध है। तो वैसे शहरों में भी आज से पटना शहर जो है उस श्रेणी में शुमार होगा। तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। और दूसरी तरफ जो जाहिर सी बात है कि चूंकि चुनाव अब बहुत ही नजदीक है, 1-2 दिनों की बात है जब अधिसूचना जारी हो जाएगी। अगर अधिसूचना जारी होने से पहले अगर इसका उद्घाटन नहीं किया जाता है तो 2-3 महीने के लिए इसका पेट फंस सकता है। इसलिए सरकार जो है तमाम विकट परिस्थितियों को देखते हुए भी आज जो है इसका उद्घाटन कर रही है। देखिए सुष्मिता, इसका उद्घाटन करने का जो डेट था वो पहले 15 अगस्त तय हुआ था, लेकिन बीच में भारी बारिश होने लगी थी और कई तकनीकी कारणों से जो है ये इसका जो उद्घाटन का जो तिथि था वो टलता आ रहा था। सितंबर में भी इसका कई बार हुआ कि इसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन अंततः आज वो समय आ गया। वो सौगात जो बिहार को मिलना है उसके लिए आज जो है समय आ गया है और आज मेट्रो सेवा की शुरुआत हो रही है। और मेट्रो सेवा के विस्तार के लिए भूमिगत जो मेट्रो सेवा को चलाना बिल्कुल है। राजीव जी, आपने वो विस्तृत जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की इन तमाम खबरों पर कि किस तरह से आज जीविका दीदियों के खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे, दूसरी तरफ क्या कुछ जो है सौगातें मेट्रो स्टेशन की आज लोगों को समर्पित होने वाली, बड़ी बात है। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने की लोड़ी तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।